बेटा आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट बेटे, कैश मतलब क्या होता है बेटा? कैश फ्लो, कैश का मतलब आप सब जानते हो, पैसा। फ्लो मतलब उस पैसे में होने वाली चेंजेस, फ्लो में चेंजेस। और स्टेटमेंट एक ऐसा शेड्यूल, जो एक ऐसी स्टेटमेंट, राइट, जो हमें ये बताती है कि आपकी कैश में उस अकाउंटिंग ईयर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कैश में होने वाली चेंजेस का रिकॉर्ड बनाना। एक स्टेटमेंट में हमने वो सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है जिससे कैश में चेंजेस हो सकता है कैश में इनफ्लो हो रहा हो, कैश में आउटफ्लो हो रहा हो। भैया इनफ्लो भी चेंजेस है और आउटफ्लो भी चेंजेस है, तो बस हमें कैश की चेंजेस के बारे में स्टेटमेंट में बताना होता है। इस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चैप्टर हम बेटे पढ़ते कौन से स्टैंडर्ड से हैं? ये इसका जो स्टैंडर्ड है वो है एज पर रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। एज पर रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बच्चों कैश को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कैश में होने वाली चेंजेस को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। एक, वो सारी चेंजेस जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुई, उसे बोलते हैं बेटे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। राइट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मतलब जो भी आपने अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे पैसा खर्च किया है, लाइक कोई एसेट्स बाय करी है या एसेट्स सेल करी है। और तीसरा बेटा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। एग्जाम में एक एक एक्टिविटी अलग से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि भैया कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये भी आ सकता है और कई बार आता भी है, बहुत बार कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपके पेपर का ये आखिरी क्वेश्चन होता है, 6 नंबर का बेटे आता है। चॉइस होती है इसके अंदर, है दोनों को, 2 क्वेश्चन होते हैं, कैश फ्लो के होते हैं बेटे, दोनों चॉइस होती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे 2 एक्टिविटीज को क्लब करके क्वेश्चन बना ले, भैया एक ही क्वेश्चन करना है, उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बनानी है और उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी पूछी गई है। या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें इन्वेस्टिंग भी और फाइनेंसिंग भी, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें ऑपरेटिंग भी और फाइनेंसिंग भी पूछ ले। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी आती है, इन्वेस्टिंग भी आती है, फाइनेंसिंग भी आती है, और 2 एक्टिविटीज को ऐड करके भी वो आपसे पूछ सकता है। तो ये बेटे हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है बेटे, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो क्या कह रहा है? कह रहा है भैया बैलेंस शीट होती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस होता है। भाई बैलेंस शीट बताती है कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस बताता है कि आपको नेट प्रॉफिट क्या हुआ, नेट लॉस क्या हुआ। बट वो आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड तो नहीं करते ना कि कितना कैश आ रहा है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड और कितना कैश जा रहा है, ये तो नहीं बताते हैं। वो तो सिर्फ प्रॉफिट लॉस बताते हैं। पीएनएल बता देगा प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट बता देगी एसेट लायबिलिटीज, बट कैश का फ्लो कौन बताएगा? तो भैया हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, उसका नाम हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट शो द कैश फ्लो, inflow and outflow of cash and cash equivalent during the period under report transactions that increase cash and cash equivalent are inflow, whereas transaction that decrease that it is outflow cash and cash equivalent। भाई
अगर कैश की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है कैश या कैश के बराबर की चीजों में, तो उसको क्या बोलते हैं? इनफ्लो। और अगर बेटा कैश की वैल्यू कम हो रही है तो क्या बोलते हैं? कैश आउटफ्लो। और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपका कैश इन हैंड बैलेंस, आपके कैश एट बैंक बैलेंस, आपकी बेटे मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी कि आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये करंट इन्वेस्टमेंट को ही हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज कंसिडर करते हैं, और वो भी कैश के कैश इक्विवेलेंट ही होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? मैंने अभी आपको ऊपर बता ही दिया था कि हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं वो किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं? एज पर रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये आपसे क्वेश्चन वाइवा में पूछेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है? रिवाइज AS3। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक आपकी बेटा इन्वेस्टिंग। पहली कौन सी है? ऑपरेटिंग, राइट बेटा। एक कौन सी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक आपकी इन्वेस्टिंग, और तीसरी बेटे फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बेटा इसमें दो मेथड होते हैं हमारे, इसमें दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमारे सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड से ही आपको क्वेश्चन को करना है। चलिए चले भाई आगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने कैसे बनाना है? इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाना है बेटे। ठीक है, चलो चलो जी आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के? टू डिटरमाइन द रिसीप्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है जी। टू कैलकुलेट भाई सोर्सेज, सोर्स मतलब रिसीप्ट, एप्लीकेशन मतलब पेमेंट। जैसे हमने ऊपर क्या कैलकुलेट किया, हमारा पर्पस क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का? कि भैया इनफ्लो देखना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना ही कैश का इनफ्लो था, इन्वेस्टिंग में कहाँ इनफ्लो था, फाइनेंसिंग में क्या इनफ्लो था। सेम आउटफ्लो भी यही बेटे, आउटफ्लो चेक करना ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का। ठीक है, और ये कैलकुलेट करना कि हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज एंड एप्लीकेशन, रिसीव्स एंड पेमेंट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, बिटवीन द डेट ऑफ टू बैलेंस शीट। भैया आपके पास बेटे जो बैलेंस शीट होगी वो 2 ईयर्स की होती है, जैसे 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। तो पिछले साल मान लो बिल्डिंग की वैल्यू थी, पिछले साल हम बेटे मान लेते हैं कि आपने सेल करी, कैश सेल करी 2 लाख रुपए की थी लास्ट ईयर, और इस साल आपकी कैश सेल होगी 2,50,000 की, तो 50,000 रुपये आपके पास कैश आ रहा है, इनफ्लो। बिल्डिंग की वैल्यू थी पहले 3 लाख, अब बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 4 लाख। इट मीन्स 1 लाख की बिल्डिंग आपने और बाय की है, तो जब बाय करोगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो। शेयर्स थे पहले 3 लाख के, अब शेयर्स हो गए हैं, शेयर्स की वैल्यू हो गई है 5 लाख इक्विटी शेयर, तो शेयर्स आपने और इश्यू किए, जब आप शेयर इश्यू करोगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो। तो ये बेटे कैश फ्लो बनाने का जो हमारा पर्पस है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पहले ये देखना है कि हमारे पास पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, रिसीप्ट, और एक बार देखना पेमेंट क्या आ रही है, और तीसरा रिसीप्ट और पेमेंट में डिफरेंस क्या है। राइट, चलिए ठीक है भाई।